दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर दुर्गेश पाठक मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक मिथ को मैं यहां पर क्लियर करना चाहता हूं। हाई पोटेंसीज, होम्योपैथी में हाई पोटेंसीज को लेकर बड़े ही मिथ्स हैं। अभी मेरी एक पेशेंट है कनाडा से, उनसे मेरी बात हो रही थी लास्ट टाइम, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कोई YouTube पर वीडियो देखा था जिसमें ये बताया गया कि हायर पोटेंसी अगर होम्योपैथी में दी जाए तो मरीज की नस्लें तक बर्बाद हो जाती हैं। मतलब इतने एंथुसियास्टिक आपको बातें सुनने को मिलेंगी, इतनी एग्जाजरेटेड बातें सुनने को मिलेंगी, इतने एग्जाजरेटेड सेंटेंसेस आपको सुनने को मिलेंगे हाई पोटेंसी पर लेके कि आपको बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है। दोस्तों यहां पर इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि हाई पोटेंसी के पीछे क्या सच है। क्या आप हाई पोटेंसीज दे सकते हैं या होम्योपैथी लो पोटेंसी में ही करना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये जो पोटेंसीज हैं, ये होम्योपैथी में जो ड्रग की जो पावर होती है वो एलोपैथी की तरह चूज नहीं करी जाती। एलोपैथी में क्या होता है, आपकी बॉडी का जितना बड़ा साइज होगा, आपका जितना वेट होगा, उसके हिसाब से उसका वजन दवाई का बढ़ता चला जाता है। अगर कोई हम दवाई 10 मिलीग्राम किसी बच्चे को दे रहे हैं तो एडल्ट डोज उसका जस्ट डबल हो जाएगा, क्योंकि उसका वजन एडल्ट का ज्यादा होगा। तो एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जैसे जैसे इंसान की बॉडी का साइज और वजन बढ़ता चला जाता है, हम उसकी ड्रग की पावर बढ़ाते चले जाते हैं, है ना, उसकी क्वांटिटी बढ़ाते हैं। तो अगर ज्यादा क्वांटिटी की ड्रग हमने बच्चे को दे दी तो उसके लिए वो टॉक्सिक हो जाएगी। ये सिस्टम एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में चलता है। होम्योपैथी में पोटेंसी का सिलेक्शन हम कैसे करते हैं? होम्योपैथी में पोटेंसी का सिलेक्शन इस बेस पर नहीं करा जाता कि उसकी उम्र क्या है, इस बेस पर नहीं करा जाता किसी भी केस में कि उसका वजन क्या है। होम्योपैथी में पोटेंसी का सिलेक्शन सबसे जो मेन बेस है वो इस बेस पर करा जाता है कि आप जो दवाई दे रहे हो वो आपके पेशेंट से कितनी सिमिलर है, और आप जो मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन कर रहे हैं वो किस बेस पर कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी व्यक्ति को सिर्फ पर्टिकुलर्स के बेस पर दवाई दी, मतलब उसके कुछ फिजिकल लक्षण 1 या 2 देखे और उसके बेस पर आप कोई दवाई दे रहे हैं, तो आप ऐसे केस में पोटेंसी का सिलेक्शन 30 में करेंगे, 30 पोटेंसी का सिलेक्शन करेंगे। अगर आप मरीज के फिजिकल जनरल्स जैसे उसकी एपिटाइट, उसकी प्यास, उसकी लैट्रिन, उसका पेशाब, उसका पसीना, उसकी मेंसेस, उसका थर्मल रिएक्शन, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग, खाने पीने में क्या है, इस आधार पर अगर आप किसी दवाई का चुनाव किसी मरीज के लिए कर रहे हैं तो ऐसे केस में हम 200 और 1 पोटेंसी का इस्तेमाल करते हैं। और जब किसी मरीज को आप उसके मानसिक लक्षणों के आधार पर दवाई दे रहे हैं, मेंटल सिम्टम्स के आधार पर जब किसी दवाई का चुनाव कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आपको हायर पोटेंसी का चुनाव करना ही पड़ेगा। ऐसा इसलिए है दोस्तों कि जब हम ड्रग प्रूविंग करते हैं तो आप सब जानते हो कि हम कोई भी ड्रग होम्योपैथी में जब प्रूव करते हैं तो डिफरेंट सेक्स पर करते हैं, डिफरेंट एज ग्रुप पे करते हैं और डिफरेंट पोटेंसी में भी करते हैं। अगर आपने नेट्राम्यूर किसी को 30 देके प्रूव करी, अगर 200 नेट्राम्यूर 200 की प्रूविंग करी, नेट्राम्यूर 1M की प्रूविंग करी, नेट्राम्यूर 10M की प्रूविंग करी, या कोई भी मेडिसिन जिनको आपने डिफरेंट पोटेंसीज में प्रूव किया, तो आप ये देखोगे कि मरीज में मानसिक लक्षण ड्रग प्रूविंग में तब आएंगे जब आपने हायर पोटेंसी दी होगी। जब आपने 1M, 10M, 50M ये पोटेंसीज आप मरीज को देंगे, या जब आप हेल्दी ह्यूमन बीइंग में प्रूव करेंगे, तो मानसिक लक्षण हायर पोटेंसीज में आते हैं। तो आप मोटे तौर पर ये मान के चलिए कि 30 और 200 की जो मेडिसिन है वो मरीज के मानसिक स्तर को छू ही नहीं पाती। अगर आपको मानसिक स्तर तक पेनिट्रेट करना है अपनी मेडिसिन से मरीज के अंदर, तो आपको हायर पोटेंसी में जाना पड़ेगा। तो अगर हम मोटे तरीके से समझ लें, अगर आप फिजिकल बेस पर, पैथोलॉजिकल बेस पर किसी दवाई
का चुनाव कर कर मरीज को देते हो तो आपको लोअर पोटेंसीज देना चाहिए, और अगर मानसिक लक्षणों के आधार पर देते हो तो आपको हायर पोटेंसी देना चाहिए। अब कुछ देर के लिए मान लीजिए कि हमने मरीज को फिजिकल सिम्टम्स के आधार पर कोई दवाई का चुनाव किया और हमने फिर भी 10 mg पोटेंसी दे दी, तो इससे मरीज को कोई नुकसान नहीं होगा। वो सिर्फ क्या करेगी, सबसे पहले माइंड पर जाएगी, माइंड के बाद शरीर पर आएगी, और अगर आपने लोअर पोटेंसी दी तो वो सिर्फ शरीर पर ही काम करेगी। वैसे भी आपने होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जब ऑर्गेनल पढ़ा होगा तो आपने ये पढ़ा होगा कि होम्योपैथी में किसी को कोई दवा तभी काम करेगी जब वो उसके लिए ससेप्टिबल होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी मरीज को कैलकेरिया कार्ब की जरूरत है और मैं उसको बेलाडोना 10 mg दे दूं और उसको 1 या 2 डोज दे दिया, तो वो मेडिसिन उस मरीज पर काम ही नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि उसको कैलकेरिया कार्ब की आवश्यकता थी और आप बेलाडोना दे रहे हो। तो होम्योपैथी को एक्ट करने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं, वाइटल फोर्स के अंदर ससेप्टिबिलिटी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं आप न्यूबॉर्न बेबी को एक बार ही 10 mg पोटेंसी दे दो किसी भी दवाई की जो उसको चाहिए ही नहीं, जो उसके सिम्टम ही नहीं है। आपने गलत दवाई चूज की और उसको 1 या 2 या 3 खुराकें खिला दी, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी जब तक आप उसको रिपीटेडली नहीं देते। जब आप उसको बार बार देते रहेंगे, खिलाते रहेंगे, उसको 10 दिन खिलाया, 15 दिन खिलाया, 20 दिन खिलाया और वो दवाई उसके लिए गलत है, तो नेचुरली उसमें प्रूविंग होने लग जाएगी। तो दोस्तों, ये एक बिल्कुल मिथ है, ये बिल्कुल गलत बात है जो लोगों ने ये भ्रांतियां फैलाई हुई हैं कि होम्योपैथी में आप हायर पोटेंसीज नहीं दे सकते या उनको रिपीट नहीं कर सकते। दोस्तों, मैंने अपनी प्रैक्टिस में काफी हायर पोटेंसीज चलाई हैं, रिपीटेशन में चलाई हैं और अच्छे रिजल्ट भी लिए हैं। पर इस बात का ध्यान रखें कि हर केस में हमको हायर पोटेंसी नहीं देना है। आपको पोटेंसी हायर देना है या लोअर देना है, ये आप अपने केस पर डिपेंड करता है कि आप किन सिम्टम्स के आधार पर वो रेमेडी दे रहे हो। अगर फिजिकल बेस पे दे रहे हो तो लोअर, अगर मेंटल बेस पे दे रहे हो तो हायर। पोटेंसी होम्योपैथी की मात्रा में नहीं होती, क्वांटिटी नहीं होती। होम्योपैथी में पोटेंसी का मतलब होता है क्वालिटी, एक्शन, और एक्शन उसी में होगा जो मरीज को जो पोटेंसी चाहिए वो उसी पोटेंसी से रिएक्ट करेगा और दूसरी पोटेंसी उसके अंदर न्यूट्रल हो जाएगी। हाँ, ये बात सही है कि अगर मरीज को 10 mg पोटेंसी चाहिए और आप उसको 3200 दे रहे हो तो वो उस केस में पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएगी, माइंड तक जा ही नहीं पाएगी। आप सिम्टम्स तो ले रहे हो माइंड के और उसको दवाई दे रहे हो 30, तो 30 पोटेंसी में चूंकि प्रूविंग में मानसिक लक्षण आए ही नहीं, तो वो मानसिक लक्षणों को ठीक कैसे करेगी। एक बार को हम जहां पर लोअर पोटेंसी की जरूरत है और हम हायर दे दें तो काम हो जाएगा, क्योंकि हम माइंड से बॉडी की तरफ आ सकते हैं, लेकिन आप बॉडी से माइंड की तरफ नहीं आ सकते। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये बिल्कुल मिथ है कि आप हायर पोटेंसीज अगर होम्योपैथी में देंगे तो नुकसान हो जाता है या मरीज को कोई दिक्कत हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हमारी मेडिसिन क्वांटिटी बेस्ड नहीं होती, हमारी मेडिसिन पोटेंटाइज है, उनमें एनर्जी है। अगर आप किसी भी हेल्दी ह्यूमन बीइंग को, आप किसी को भी बुलाइए, आप अभी कोई होम्योपैथी का 1 डोज खा लीजिए, आपको कोई एक्शन नहीं होगा उसका तब तक जब तक आप उसके लिए ससेप्टिबल नहीं हो। फिर वो चाहे 30 पोटेंसी हो, चाहे 200 हो, चाहे 10 mg हो, 50 mg हो। हाँ, गलत दवाई आप लगातार खाते रहेंगे, मंथ्स टुगेदर खाते रहेंगे तो 30 भी प्रॉब्लम कर जाएगी आपको, 200 भी प्रॉब्लम कर जाएगी। और मुझे नहीं लगता कि अगर कोई एक होम्योपैथ है जो 5-5.5 साल पढ़ के आया है या प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसको ये तो इतना तो पता लग ही जाता है कि भाई मेरी दवा मरीज में काम कर रही है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने किसी केस में मरीज को 30 या 10 mg पोटेंसी या 1 mg पोटेंसी दी किसी दवाई की, और मैंने 10 दिन बाद बुलाया। अगर मरीज को उसके लिए ससेप्टिबिलिटी होगी, आराम आना होगा, तो उससे आ जाएगा आराम, अगर उसने वो मेडिसिन सही खाई है तो। अगर नहीं आएगा तो फिर मैं दवाई चेंज करूंगा। पर ये नहीं है कि वो 10 दिन मेडिसिन हमने खिला दी तो उसको प्रूविंग हो जाएगी। प्रूविंग एक डोज में, 2 डोज में नहीं होती। प्रूविंग के लिए आपको मंथ्स टुगेदर मरीज को वो दवाई खिलानी पड़ती है, तब प्रूविंग होती है। हाँ, अगर मरीज ससेप्टिबल है, मरीज उस
दवाई का मरीज है, मरीज के अंदर उस दवाई के लिए ससेप्टिबिलिटी है, तो दवाई का एक ही डोज काम कर जाएगा और सही पोटेंसी होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप मानसिक लक्षणों पर या कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देते हैं तो आप हायर पोटेंसीज का सेफली इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू, गुड बाय।